अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुकद्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। कराची में 20 अप्रैल को एक डॉक्टर को कत्ल किया गया और बताया ये जा रहा है कि उनकी ही वाइफ ने उनको कत्ल करवाया, जो कि खुद भी डॉक्टर है। आइए जानते हैं इसकी मजीद क्या तफसीलात है समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद से। वेलकम आमिर। बहुत शुक्रिया। आमिर, मुझे ये बताइएगा इस बात में कितनी सदाकत है कि डॉक्टर को उन्हीं की वाइफ ने कत्ल करवाया? बिल्कुल मुकद्दस, ये सदाकत पे अब बात नहीं रही, बल्कि ये अब साबित हो चुका है अच्छा कि जो डॉक्टर साहब हैं उनको उनकी एहलिया ने ही कत्ल करवाया, जो कि खुद भी डॉक्टर हैं। मुकद्दस, होता कुछ यूं है कि कराची कैंट के करीब वाक़े एक होटल है, मेहरान होटल, और उसके पास एक अंडरपास है। डॉक्टर साहब जिनका नाम डॉक्टर सारंग है, वो अपनी एहलिया जिनका नाम रमीना है के साथ एक रिक्शे में बैठकर सिडको सेंटर में वाक़े अपने फ्लैट जा रहे होते हैं कि जैसे ही वो मेहरान होटल के करीब वाक़े जो अंडरपास है वहाँ पर उनका रिक्शा पहुँचता है। तो एक गाड़ी में सवार मुसल्लह शख्स, आगे जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा होता है और जो मुसल्लह शख्स है वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ होता है। वो रिक्शे को आकर रोकता है बड़े फिल्मी अंदाज से, और पिछली सीट पर बैठा हुआ मुसल्लह शख्स बाहर आता है और बाहर आते ही डॉक्टर सारंग को पहले नीचे उतरने का कहता है। जब डॉक्टर साहब ये महसूस करते हैं कि इस शख्स के पास असला है और उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो थोड़ा मुहतात होने की कोशिश करते हैं और वो रिक्शे से नीचे नहीं आते। तो जो मुसल्लह शख्स है डॉक्टर साहब को रिक्शे में ही फायर मारता है और वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर साहब जख्मी हो जाते हैं और उनके साथ उनकी एहलिया होती हैं जो कि खुद भी डॉक्टर हैं। वो जानती हैं कि कौन सा अस्पताल कहाँ है, करीबी अस्पताल कहाँ है और कौन सा अस्पताल इस केस को लेगा, क्योंकि फायर हुआ है और डॉक्टर साहब जख्मी हुए हैं और ये पुलिस केस है, कोई प्राइवेट अस्पताल तो उसको लेगा नहीं। वो बिल्कुल ही करीब वाक़े जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में डॉक्टर साहब को लेकर चली जाती हैं। डॉक्टर साहब कुछ देर जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं और फिर जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर जाते हैं। इस वाक़े का मुकदमा आर्टरी मैदान थाने में दर्ज होता है। मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 63/26 बजुर्म दफ़ा 302-34 उनका जो भाई है डॉक्टर सारंग के, सरमद हुसैन, उनकी मुद्दत में दर्ज होता है। सरमद हुसैन पुलिस को बताते हैं कि वो बदीन में रहते हैं। डॉक्टर साहब का भी ताल्लुक बदीन से था। वहाँ पर उनके पड़ोसी उनको बताते हैं रात को तकरीबन 11:15 बजे के टीवी पे खबर आई है और बताया जा रहा है कि सारंग को गोलियां लगी और वो जख्मी है। जिसके बाद वो इत्तला पाकर फ़ौरन जो है वो कराची रवाना होते हैं और रास्ते में ही होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि उनके भाई का इंतकाल हो गया है। वो कराची कैंट के करीब वाक़े जो अपनी भाभी हैं जिनका नाम रमीना है, वो अपने वालिदैन के पास चली जाती हैं। वो कराची कैंट के करीब वाक़े एक फ्लैट है, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ जाकर मालूम करता है कि हुआ क्या है। तो रमीना, डॉक्टर रमीना कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, वो सारंग के भाई सरमद को बताती हैं कि हुआ कुछ यूं था कि 20 अप्रैल को वो अपने वालिदैन के घर पर ही थी और डॉक्टर सारंग एक प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पर जिस तरह कंसल्टेंट्स का जो टाइम होता है वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके उन्हीं के घर, मतलब रमीना के ही घर गए। वहाँ पर दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद दोनों दाऊद पोता रोड से उन्होंने रिक्शा लिया और उनका जो रहाइश थी वो सिडको सेंटर पे थी। तो वहाँ रवाना हुए कि जैसे ही वो मेहरान होटल के अंडरपास के अंदर गए तो वहाँ पर एक मुसल्लह शख्स जो कि गाड़ी में सवार था उसने फायरिंग की और डॉक्टर साहब जख्मी हो गए और फिर उनको लेके अस्पताल आई और अस्पताल में वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। उन्होंने ये बयान जो है वो पुलिस को दिया और पुलिस ने इसी के तहत मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 63/26 बजुर्म दफ़ा 302-34 मुकदमा दर्ज कर लिया। केस की तहकीकात का आगाज हुआ। मुकद्दस, ये एक अंधा कत्ल था। मैं इसको अंधा कत्ल इस वजह से कह रहा हूँ कि जब डॉक्टर रमीना से पूछा गया कि उनकी किसी से दुश्मनी, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सारंग की किसी से दुश्मनी, उन्होंने कहा नहीं। फिर यही सवाल पुलिस ने सरमद से पूछा जो कि डॉक्टर सारंग के भाई हैं कि किसी से दुश्मनी थी सारंग की, उन्होंने कहा हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं। तो ये एक अंधा कत्ल था। और फिर कराची में जिस तरह अगर आप सुनते भी होंगे कि छीना झपटी बहुत आम है, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह, ये वाकया कोई स्नैचिंग का भी नहीं था, क्योंकि जो मुसल्लह शख्स है उसने डॉक्टर सारंग से या फिर उनकी एहलिया से या फिर जो रिक्शा ड्राइवर है किसी से कोई चीज़ छीनी भी नहीं थी। फिर उसके बाद जो मुसल्लह शख्स है उसने
ना डॉक्टर रमीना को कुछ कहा, ना रिक्शा ड्राइवर को कुछ कहा। उन्होंने आके सिर्फ ही डॉक्टर सारंग के मुतालिक पूछा, डॉक्टर सारंग से ही बात की और डॉक्टर सारंग को ही नीचे आने का कहा और फिर उन्हीं को गोली मारी। वो प्लान करके आया था मुल्तान हाँ, और अब उन्हीं का रिक्शे में टारगेट वही था। हाँ, अब मुकद्दस रिक्शे में बैठने की जगह ही कितनी होती है। बिल्कुल। अगर 2 अफराद रिक्शे की बैक साइड पर बैठ जाएं तो तीसरा बंदा बैठ नहीं सकता। बिल्कुल। फिर किसी शख्स का इस तरह आना, रिक्शे को रोकना, पीछे से उतरना और फिर सिर्फ डॉक्टर सारंग को गोली लगना, ये एक बड़े ही ताज्जुब की बात थी कि मींस जिस शख्स ने गोली मारी है वो हाईली ट्रेंड था, जो कि असला बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानता था। उसने बड़ी कामयाबी से डॉक्टर सारंग को निशाना बनाया और इस तरह निशाना बनाया कि रमीना को कुछ नहीं हुआ, उसको खराश भी नहीं आई और डॉक्टर सारंग की जो है जान चली गई। ठीक। फिर उसके बाद रमीना से पूछा गया कि आपके ताल्लुकात कैसे थे डॉक्टर सारंग से, क्योंकि ये बात जो है वो पुलिस वालों को हजम नहीं हुई। जितना भी ट्रेन शूटर हो, जितना भी शार्प शूटर हो, इतने मुख्तसर टाइम में इतने सोफिस्टिकेटेडली सिर्फ अपने टारगेट को निशाना बनाना नामुमकिन होता। बिल्कुल ऐसे ही। रमीना से पूछा गया आपके ताल्लुकात कैसे थे अपने शौहर के साथ। उन्होंने कहा कि हम तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और हमारी 3 साल पहले शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव थे। मैं MBBS किया है और मैं अब प्रैक्टिस कर रही हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ पे कदगन नहीं लगाई। बहुत खुले सोच के मालिक थे मेरे शौहर। अच्छा। फिर पुलिस ने सोचा कि हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, दुश्मनी भी किसी से नहीं है। किसी से नहीं है। फिर जो रमीना के वालिदैन हैं उनसे बातचीत की गई कि कोई शायद रमीना से किसी की शादी होने वाली हो या कहीं बातचीत हुई हो या कोई उनसे शादी करना चाहता हो, या रमीना से पूछा गया कि किसी के साथ कोई दोस्ती कोई हो, रिलेशन हो, वो भी कुछ नहीं था। अच्छा। रमीना से पूछा गया, उस शख्स का हुलिया बताएं। वो बता रही हैं कि सांवला रंग था, सख्त जान इंसान था और हैवी बॉडी थी उसकी, और वो आया और उसने आकर जो है वो सारंग पर फायर किया। पुलिस बड़ी परेशान की ये कैसा वाकया, ये एक अंधा कत्ल था। पुलिस ने जो डॉक्टर सारंग है उनका और डॉक्टर रमीना का जो CBR है वो निकाला। जब डॉक्टर रमीना का CBR निकाला गया तो उसमें एक नंबर पर देखा गया कि तवातुर के साथ जो है वो कॉल्स जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। जब ये वक़ुआ पेश आया है डॉक्टर सारंग की, वो बता रही हैं कि जिस टाइम पर वो उनके घर पर आए उससे पहले भी बात हुई है। अच्छा। और कत्ल के बाद भी बात हुई है। लेकिन आमिर वो नंबर था किसका, क्या पुलिस ने ये पता करवाया? बिल्कुल, ये पता करवाया तो पता चला कि रमीना ने जो है वो अपने शौहर का कत्ल किया है। वो एक सरकारी इदारे से वाबस्ता एक सरकारी अफसर हैं जिनका नंबर था। अच्छा। और जब पुलिस ने इसकी मजीद तहकीकात की तो ये पता चला कि डॉक्टर रमीना की और जो सरकारी अफसर है उनकी आपस में कोई 1-1.5 साल पहले दोस्ती हुई थी। अच्छा। और वो मुसलसल 1-1.5 साल से राब्ते में थे। होता यह है कि डॉक्टर सारंग एक रफ़ाई अस्पताल है कराची का, बहुत बड़ा रफ़ाई अस्पताल है, उससे मुंसलिक थे। उनकी पोस्टिंग गवादर कर दी जाती है। अब जब उनकी पोस्टिंग गवादर होती है तो किसी तरह से डॉक्टर रमीना का उस सरकारी अफसर से आमना सामना हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद दोस्ती इतनी परवान चढ़ती है कि जो सरकारी अफसर हैं वो किसी भी सूरत में रमीना से शादी करना चाहते हैं। बहुत सारे मौके जो है वो क्रिएट किए गए कि किसी तरीके से डॉक्टर सारंग रमीना को छोड़ दें या रमीना वहां से उनको छोड़कर उनके पास चली जाएं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो डॉक्टर रमीना ने और सरकारी अफसर ने मिलकर मंसूबा बनाया। मंसूबा कुछ ऐसा था मुकद्दस के डॉक्टर सारंग को कॉल करेंगी डॉक्टर रमीना, इस बात की कंफर्मेशन लेंगी कि वो अस्पताल से निकल चुके हैं और उनके वालिदैन के घर पर आ रहे हैं जहां पर वो मौजूद थी। और जैसे ही वो इस बात को कंफर्म कर लेंगी कि वो निकल चुके हैं अपने अस्पताल से, तो वो इसकी इत्तला आगे इन्फॉर्म करेंगी जी जो सरकारी अफसर हैं उनको देंगी और उसके मुताबिक सरकारी अफसर उनके जो फ्लैट है उसके नीचे आके खड़ा हो जाएगा। और फिर ऐसा ही था जिस तरह एक रूटीन थी कि वो दोनों रिक्शे पर ही सिडको सेंटर अपने रिहाइशगाह जाते थे। तो
मामूल के मुताबिक वो वहाँ से निकलेंगे। इसी तरह हुआ, रमीना ने जो लास्ट कॉल की उस सरकारी अफसर को, उसका रिकॉर्ड आ गया। अच्छा। फिर ये वकूआ होता है, वकूए के कुछ घंटों के बाद रमीना का दोबारा उसको कॉल करना, तो पुलिस ने रमीना को फिर अपनी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया और उन्होंने ये सारी कहानी बताई कि वो एक किस तरह से सरकारी प्लान किया अफसर के साथ जो है ताल्लुक में आ गई थी और वो सरकारी अफसर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और ओके। उन्होंने मंसूबा बनाया था कि डॉक्टर सारंग को कत्ल किया जाए। डॉक्टर सारंग का कत्ल, एक डॉक्टर जिनका ताल्लुक बदीन से था, इसके कत्ल पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना एहतजाज भी किया था और पुलिस से ये मुतालबा भी किया था कि इनके जो कातिल हैं उनको मज़ियाब पे लाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। अच्छा आमिर, आपने ये वाक़या तो हमें बता दिया, लेकिन अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया? जी मुकद्दस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर रमीना ने जब उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछगिछ के लिए थाने बुलाया गया, तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल। जब डिजिटल एविडेंस सब ये बता रहे हैं कि वो जो किलर है उनके साथ राब्ते में थी, तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो फिर जो सरकारी अफसर हैं वो फरार नहीं हो पाए। पुलिस ने बाआसानी उस सरकारी अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया। इस केस का ट्रायल अभी जारी है। थैंक यू सो मच आमिर, ये स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़या है जिस तरह से डॉक्टर को कत्ल करवाया गया और बाद में पता चला कि बीवी का ही हाथ था अपने शोहर को मरवाने के लिए। हमें आज के शो से इजाज़त मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।